अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की उन अदाकाराओं के बारे में बताऊंगा जो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपनी अय्याशियों में खर्च कर देती हैं और पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया घूमती हैं। और फिर उनकी ऐसी ऐसी तस्वीर और वीडियोस लीक हो जाती हैं जिन्हें देखकर आप हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिर ये अदाकाराएं इतना पैसा कहाँ से लाती हैं कि पूरी दुनिया में इस लाइफस्टाइल के साथ घूमती हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं अदाकाराओं के बारे में बताऊंगा जो खूब पैसा कमाती हैं और उड़ाती भी हैं। सबसे पहले आयमा बेग की बात करते हैं। आयमा बेग पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में और थोड़े से वक्त में अपना बड़ा नाम बनाया और ये एक इंटरनेशनल स्टार बन गई, लेकिन शायद इतना ज़्यादा पैसा और शोहरत उनसे संभाला नहीं गया क्योंकि उनके चंद साल कैरियर में बेशुमार स्कैंडल सामने आ चुके हैं। शुरुआत में तो आयमा बेग बहुत ही मासूम बनती थी, लेकिन फिर जब उन्होंने हर पाकिस्तानी आइटम सॉन्ग गाने का ठेका उठा लिया तो तब सबको उनकी चॉइस पर काफ़ी एतराज़ होने लगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के टॉप आइटम सॉन्ग आयमा बेग ने ही गाए हैं। अगर आयमा बेग के स्कैंडल्स की बात की जाए तो शहबाज शिगरी के साथ उनका कई सालों तक अफेयर चलता रहा और ये दोनों पूरी दुनिया एक साथ घूमते रहे। कभी यूरोप में होते तो कभी अमेरिका और कभी ऑस्ट्रेलिया में होते। आयमा बेग बहुत ही बेबाकी से अपनी और शहबाज शिगरी की होटल के कमरों में बैठकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती और जब किसी इंटरव्यू में उनसे इस बोल्ड लाइफस्टाइल के बारे में सवाल किया जाता तो वो ये कहकर टाल देती कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और वो जो सोचती हैं उनकी अपनी मर्जी, मैं लोगों की सोच की वजह से अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती। इसके अलावा एक ब्रिटिश मॉडल ने भी आयमा बेग को एक्सपोज करते हुए बताया कि मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को आयमा बेग ने छीन लिया है और दोनों मुझे धोखा देते हुए एक साथ रातें बिताते हैं। तलोला ने इनके गंदे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए। दूसरे नंबर पर बोल्ड तरीन अदाकारा मारिया वास्ती हैं। मारिया वास्ती को हम सब बचपन से ही ड्रामों में देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी ही हैं और इसकी वजह ये है कि ये अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने चेहरे को खूबसूरत और जवान बनाने पर लगा देती हैं। लेकिन 50 साल की उम्र में भी इन्होंने अब तक शादी नहीं की और जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उनका जवाब ये था कि मैं जिस मिजाज की मालिक हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ज़्यादा अरसा मुझे बर्दाश्त कर पाएगा। मैं किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपनी मर्ज़ी से आऊँ जाऊँ, लेकिन मुझे कोई ना रोके। कोई मुझसे ये भी ना पूछे कि मोहतरमा आप कहाँ जा रही हैं। उनकी इन बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनका लाइफस्टाइल कितना बोल्ड है। ये शादी तो नहीं करती, लेकिन इनकी अक्सर मर्दों के साथ बाहर के मुल्कों में सैर सपाटों की तस्वीर लीक होती रहती हैं और महंगे महंगे होटलों में क़याम भी करती हैं। इनके लिए शादी का मतलब इनकी तमाम अय्याशियों पर पाबंदी है, क्योंकि कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी आंखों के सामने ये तमाम हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा मारिया वास्ती को पीने पलाने का भी शौक है और ये महंगी शराब पर भी लाखों रुपए उड़ाती हैं और इनके बॉयफ्रेंड के साथ शराब नोशी की वीडियो भी लीक हुई थी। तीसरे नंबर पर अनमोल बलोच हैं। ड्रामा सीरियल सियानी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अनमोल बलोच ऑन स्क्रीन तो काफ़ी सुलझी हुई और शरीफ दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी पर्दे के पीछे के लाइफस्टाइल को देखकर आप काफ़ी हैरान होंगे। ये सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी जो भी तस्वीर या वीडियो शेयर करती हैं उनमें साफ जाहिर होता है कि ये हकीकत में किस तरह की हैं। वैसे तो ये कहती हैं कि उनका ताल्लुक एक बहुत ही पसमानदा इलाके से है और अभी भी मेरे लिए मेरे कज़न्स के रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन लगता तो यही है कि इनको शहर की हवा लग गई है। ये बाहर के मुल्कों में भी घूमने फिरने जाती रहती हैं और अंग्रेज़ों की तरह बेहुदा कपड़े भी पहनती हैं। चौथे नंबर पर हानिया आमिर है। हानिया आमिर का मेरे हमसफ़र में हाना का किरदार तो काफ़ी मासूम था, लेकिन रियल लाइफ में ये काफ़ी अयाश है, क्योंकि इन्होंने अपने साबका बॉयफ्रेंड आसिम अजहर के साथ पूरे जहां की सैर की। इन्होंने कहीं भी जाना होता तो आसिम अजहर उनके साथ जाते
और रातें भी एक साथ एक कमरे में ही गुजारते। लेकिन जब हानिया आमिर का आसिम अजहर से दिल भर गया तो उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया और नया शिकार तलाश कर लिया। उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा पार्टीज और होटलिंग पर लगता है और उनकी दोस्ती बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बेटों के साथ है और वो लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। 5वें नंबर पर मथीरा है। मथीरा के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आखिर मथीरा के पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं। मथीरा कहती है कि जो मेरे पास है वो शोबिस की दूसरी कई लड़कियों के पास नहीं है। वो ये क्यों कहती हैं ये सब भी आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सोचने की बात ये है कि जब मथीरा शोबिस इंडस्ट्री में आई थी तब उनके हालात बहुत ही नाजुक थे, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में इतना पैसा कमाया और इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाया कि जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम करने वाली वो लड़की जिसका आम जिंदगी में रहन सहन बिल्कुल भी पाकिस्तानी नहीं है। शोबिस के दोस्तों का ये कहना है कि मथीरा अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खर्च करती हैं और वो अपने आप को इस तरह मेंटेन करती हैं कि उम्र के इस हिस्से में भी वो सबसे मुख्तलिफ लगती हैं। आप सब मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मथीरा वो सेलिब्रिटी हैं जो कहती हैं कि मैंने बहुत सारे अमीर कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि जो लोग उन पर पैसा खर्च करते हैं वो खुद को उनसे कुत्ता कहलवाते हुए भी फख्र महसूस करते हैं कि वो मथीरा के दोस्त हैं। मथीरा का पाकिस्तान से बाहर फोटोशूट या लिबास देखकर कोई भी यकीन नहीं करता कि मथीरा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम करती हैं। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि मथीरा को टीवी पर प्रोग्राम करने देना चाहिए या फिर ऐसी औरतों को बैन करना चाहिए? तो ये थी वो सेलिब्रिटीज़ जो इतना पैसा कमाती हैं और खूब अय्याशियाँ करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।